Welcome to the channel, everyone. This is your boy, a decent trader. What is up? I hope you all are doing great. तो सबसे पहले एक क्विक अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि अभी हमारी कोई करंट पोजीशन ओपन नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर बहुत अच्छी लर्निंग मिली है मुझे इस चीज़ पर, तो मैं शेयर करना चाहता हूँ ये चीज़। हम लोग अभी सिल्वर के चार्ट में है एंड सिल्वर के चार्ट में हमने 3 एंट्रीज बनाई थी। टुडे इज 10th, कल बनाई थी और उससे एक दिन पहले, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है, मंडे और ट्यूसडे को हमने एक एक पोजीशन बनाई थी। मैं बताता हूँ, मंडे को मैंने यहाँ से कहीं एंटर किया था और फिर जब मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव हुआ, जब ये रिट्रेस हुआ तो मैंने यहीं पर एग्जिट कर लिया था, बिकॉज मैं स्क्रीन के सामने था और छोटे टाइम फ्रेम पे था। बड़े टाइम फ्रेम का बायस एज सच मुझे नहीं मिला था, राइट। मुझे लग रहा था कि यहीं से ये ऊपर चला जाएगा जिस हिसाब से बाइंग आई थी, बट नहीं हुआ एंड आई हैव टू गेट आउट, क्योंकि मेरी 2-3 और यूरो यूएसडी में पोजीशन थी जो कि नेगेटिव हो गई थी। रादर देन मैनेजिंग दोस ट्रेड्स, मैंने उसको कट करना ज़्यादा प्रेफर किया। देन मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पे बनाया था एक एंट्री, बाय का एंट्री था दोनों, ये वाला भी बाय का एंट्री है। एंड देन दिस कैंडल देख लो क्या सेल ऑफ आया। यहाँ पर सारे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स थे सबको आउट किया, इवन मैं भी आउट हुआ। फिर मैंने एक यहाँ से बनाई जो मैंने यहीं कहीं पर ही कैंसिल ही कर दी थी, क्योंकि ये थोड़ा सा इधर रिट्रेस ही कर रहा था। ये वाला कैंडल बना नहीं था, ये डोजी कैंडल बना नहीं था। एंड आज पूरा दिन बाइंग हुई एंड वी आर अप। मतलब अगर ये तीनों की तीनों पोजीशन में नहीं काटता, क्योंकि मैं ट्रेंड के साथ था, बस मेरी एंट्री बहुत ज़्यादा गलत जगह डिफाइंड थी, बहुत पहले डिफाइंड थी। मैं मानता हूँ एंट्रीज इतनी अच्छी नहीं थी, बट अगर मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ रहता कि चलो मैं इसमें जो है लॉस तब बुक करूंगा जब ये पूरा का पूरा रिवर्सल आ जाएगा, अगर मैं बना रहता ना कुछ तो अभी तक मेरा प्रॉफिट चल रहा होता। बट रादर मैंने लॉस बुक किया। एक काफ़ी अच्छा झटका मुझे सिल्वर ने दिया था। इसके अलावा टुडे इज ऑल्सो मार्केट बुलिश एंड गोल्ड में एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ रहा है। लेट्स सी इफ वी कैन कैच समथिंग, तो हम लोग डेफिनेटली इसमें कुछ कैच करने की कोशिश करेंगे। बट ये भी ईएमए पर है अपने, तो ईएमए से अगर रिजेक्शन आता है अगले कुछ 8 मिनट में, अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है, नेक्स्ट कैंडल अगर थोड़ा सा बाइंग का बनने की कोशिश करता है, तो हम लोग यहाँ से एक विद द ट्रेंड हम लोग यहाँ से एक बाइंग का भी ट्रेड बना सकते हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर अभी 4 आवर का कैंडल क्लोज भी होने वाला है अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू इन जस्ट 7 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। तो 7 मिनट का 4 आवर का कैंडल क्लोज होगा और 1 मिनट में भी 1 आवर का कैंडल भी उसी के साथ साथ क्लोज होगा। क्लोजिंग देखते हैं कैसे आता है, अगर यहाँ से कुछ अच्छा रिजेक्शन आता है देन वी कैन एब्सोल्युटली बाय। ऑलराइट, सो मैंने अभी यूरो यूएसडी में एक ऑर्डर पंच किया है। इस ऑर्डर को पंच करने का मेरे पास सिंपल बस एक ही रीज़न था, और वो ये है कि मार्केट में ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, और जब इस ट्रेंड लाइन पर आया है मार्केट, तब इसने एक अच्छा हमें डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है। अभी यहाँ से भी हो सकता है एक डाउनवर्ड मूवमेंट ये दे दे, मे बी कुछ यहाँ तक मार्केट आ जाए, इस लेवल तक। एक्सट्रीम डिमांड से अगर इसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ से जाएगा, पर एक बार ये अपनी एक्सट्रीम डिमांड को तो टेस्ट करने आएगा। तो बस इसी के ही साथ, इसी को ही मद्देनजर रखते हुए मैंने ये ट्रेड पंच किया है। अभी मैं एक ट्रेड पे हूँ तो मुझे एक ट्रेड को ही फोकस करना चाहिए। ओके, तो अभी हमने गोल्ड में एक एंट्री बनाई है। गोल्ड की एंट्री का बनाने का सिर्फ एक ही मेरा बायस था कि गोल्ड बहुत अच्छा सेलिंग में है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसने एकदम 5 मिनट के ईएमए से टच करके एक नेक्स्ट कैंडल ये रेड बना रहा है, और 1 आवर में थोड़ा अपोजिट है स्ट्रक्चर। 1 आवर में ये ईएमए पर है अपने 1 आवर के, तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव भी देखने को मिल सकता है। बट मैं छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड में क्या हो रहा है कि मार्केट ने इस लेवल से सेलिंग दिखाई, वापस एक स्ट्रक्चर पुल बैक लिया, वापस से डायरेक्शनली घूमना चाहा, बट यहाँ से एक ब्रेकआउट आया इस लेवल का जो कि सस्टेन नहीं किया। नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, और अभी यहाँ से अगर बैक टू बैक रेड कैंडल बनती है तो हमारा टारगेट इजीली आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं बनती है तो इसमें स्टॉप लॉस हमें देना पड़ेगा। बट जिस हिसाब से मार्केट चल रही है उस हिसाब से वी आर गुड। तो ये एक क्विक स्कैल्प होने वाला है।
निकाल दिया है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हम यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट सेकंड ये 15 मिनट पे आ गया है तो नहीं कर सकते हैं अभी। ओके, यहाँ से एक बहुत अच्छा बाइंग प्रेशर दिखा, हम लोग ट्रैप हो गए और यहाँ से निकलना पड़ा। वही है कि अगर यहाँ से निकल यहाँ तक पहुँच गया तो यहाँ तक भी पहुँच सकता है और यहाँ तक ये पहुँच गया। दिस इज़ द लास्ट सेलिंग जोन जहाँ से सेलिंग आई थी। अभी अगर इसने यहाँ से पट गया अगर ये ऊपर तो कोई नहीं रोक सकता है। फिर मुझे यहाँ से थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि यहाँ से बाइंग अगर आ गई। 15 मिनट इज ऑल्सो होल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। यार ओवरलैपिंग कैंडल के बाद ऐसी कैंडल्स बनना इज लाइक ये दर्शा रहा है यहाँ पर अच्छा खासा कैंडल और बन सकता है। इसको हटाते हैं। 1 आवर बहुत बढ़िया है। आई थिंक आई एम गोइंग टू गो फॉर 1 आवर बायस। इस ट्रेड को मैं देखता हूँ। हाँ, अभी फिलहाल के लिए अपना यूरो यूएसडी का ट्रेड थोड़ा देख लेते हैं। बाइंग प्रेशर बहुत अच्छा है। यूरो यूएसडी में थोड़ी बाइंग आ रही है बट हमारा स्टॉप लॉस जो है काफ़ी अच्छी जगह पर लगा हुआ है तो ये $21 का गलत चला गया। इसको ना पॉजिटिव में क्लोज करना चाहिए था तो एक स्ट्रीक बन जाती है अपनी। अब यूरो यूएसडी ही एक सहारा है। प्रीवियस सेलिंग जोन पर है ये। ओके, तो अभी यहाँ से जो बाइंग आई है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इसने क्या करा है कि यहाँ पर जितने भी बायर्स थे ना उनको इनवाइट किया है। तो 15 मिनट इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग वेरी बेरिश। आप देखो क्या कैंडल बन रही है यहाँ से इस ईएमए कैंडल के नीचे। ठीक है, अभी यहाँ से हमारा अगर ये टारगेट आ गया तब तो ये बढ़िया मजा आ जाएगा इसमें। तो डायरेक्शन के साथ होने का यही फायदा होता है कि अगर आप डायरेक्शनली ठीक है, सबसे पहले आपको एक पॉइंट पे पॉजिटिव दिखने का पूरा चांस होता है। अभी ये वापस से अपने इस लेवल पे आ रहा है। अब अगर यहाँ से ही पूरा फ्लिप हो गया तो अपना बैड लक होगा आज। आज मैंने देखा कि ये 7:30 पे एक रेड फोल्डर न्यूज़ भी है तो इस न्यूज़ पे थोड़ा सा मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। अगर ये कैंडल बाइंग में चली गई तो फिर हम न्यूज़ प्लान कर सकते हैं। न्यूज़ के बाद कुछ प्लान कर सकते हैं पक्का। तो इस बार ब्रेकडाउन आया है अपनी डायरेक्शन में तो मतलब ये ब्रेकआउट तो फेलियर काइंड ऑफ मैं बोलूँगा। अभी तो नहीं, अगर ये कैंडल ये नीचे कहीं सस्टेन कर जाए बस। अभी जो मेरा गोल्ड का एक ट्रेड था वो मैंने कट करा पहले ही क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए मेरी डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा था तो वो मैंने अराउंड $16 पे निकाला। बट नेक्स्ट थिंग जो मैंने देखी वो था कि एक बहुत बिग रेड कैंडल बना, नीचे वाले जितने भी बायर्स थे उनका लिक्विडिटी स्वीप किया और वापस से ऊपर की तरफ इसी जोन में क्लोज कर दिया। तो अब ये एक बहुत बड़ा बाइंग जोन बन चुका है। यहाँ से बाइंग आनी बहुत अच्छे से पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाइंग आ जाए। बट जिस हिसाब से मेरा 4 आवर का स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी नेगेटिव है, काइंड ऑफ डोजी है। तो अगले 1 घंटे 40 मिनट में तो मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकता हूँ। बट ये वाला ट्रेड चला बहुत अच्छी तरह से था, बस हमें निकाल कर और हमारी डायरेक्शन में गया। दी अदर हैंड अभी मेरा यूरो
यूएसडी वाला ट्रेड काफ़ी अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव में है वो, तो उसको तो मैं अभी होल्ड करके बैठा हूँ अनटिल उसमें कुछ अच्छा रिवर्सल ना आ जाए। तो अगर ये मिलता है मुझे $68-69 इसे मिल जाएंगे, तो मैं दिन अपना आराम से क्लोज कर सकता हूँ प्रॉफिट में। ऑलराइट, तो हमारे यूरो यूएसडी ने काफ़ी अच्छा डायरेक्शन पकड़ लिया है हमारे डायरेक्शन के हिसाब से, एंड ये जो है ये 4 आवर में भी अलाइंड है, काफ़ी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को ही फॉलो कर रहा है और ईएमए के नीचे भी क्लोज कर देगा अगले 38 मिनट में, अनटिल एंड अनलेस यहाँ से अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छी बड़ी कैंडल बाइंग की ना बन जाए। मैंने इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी ट्रेल किया है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके मैं लेकर आ गया अराउंड $23 पे, और इसे जो मेरा टारगेट लगाया वो अराउंड $62 पे लगा हुआ है। अगर आते तो $62 आएंगे, लेकिन अगर जाते तो 23 अब जाएंगे इसमें। बट गोल्ड में आई वाज सो राइट, बट द ओनली थिंग इज 1 आवर का कैंडल जिस हिसाब से बन रहा था ना, ये जो डोजी कैंडल बना है नीचे से, मुझे पूरा इसमें एक्सपेक्टेडली ये था कि अगर यहाँ से ही ऊपर की तरफ फट गया ना, तो मैं कहीं पर भी स्टॉप लॉस लगा लूँ ऊपर, वो चला जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस देना सही बात है नहीं। बट ये मुझे लग रहा है कि इस लेवल से भी काफ़ी अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम दिखा सकता है। अगर इसी कैंडल में मोमेंटम आता है तो कैंडल काफ़ी अच्छा बन रहा है। बस ये कि एंट्री में डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, एंट्री मुझे डिफाइन करने के लिए आई रियली नीड इट टू बी समवेयर ओवर हियर। बट अगर मैं यहाँ से भी एंट्री डिफाइन करता हूँ तो मैं कितना ले सकता हूँ इसमें। यहाँ से एंट्री अगर मैं डिफाइन करता हूँ, एक तो मुझे इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, और अगर ये आता है तो अराउंड 1:1 एक्सपेक्टेड। बट चलो इसको एक बार ना बाइंग सेलिंग जोन पे आने दो इसके, तभी हम इसमें सेल करते हैं, तभी मज़ा है सेल करने का। अदरवाइज ये जो है यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है। ऊपर से एक बहुत सुंदर ट्रेंड लाइन आ रहा है वैसे, और ट्रेंड लाइन का जो लोअर बैंड है वो देख लेते हैं कहाँ पर अभी सिचुएटेड है। तो ये पर्टिकुलर पैरेलल चैनल का जो ऊपर बैंड है वो ये है, लोअर बैंड काइंड ऑफ ये था, बट अब ये हो चुका है। तो या ये अपने इस लेवल को भी टेस्ट करने आ सकता है। तो यहाँ से तुरंत में जंप इन करना इज़ वेरी रिस्की, इधर से तुरंत में सेल कर देना इज़ रियली वेरी रिस्की। कि यहाँ से सेल किया, यहाँ से अगर पुल बैक आ गया तो इतना बड़ा पुल बैक नहीं झेल पाऊंगा मैं, लेकिन अगर यहीं से फॉल कर गया ये, तो वो होगा मतलब कि हमारे किस्मत में नहीं फिर ये ट्रेड, अगर यहीं से ही सेलिंग आ गई। लेकिन अगर ये पुल बैक किया और कुछ सेलिंग जोन में आ गया ना ये, तो हम वापस से सेल करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ यार पर मतलब मेरे पास शब्द नहीं है इस वक्त कि लिटरली मैंने इधर से प्लान किया था, ये था मेरा टारगेट, ये था मेरा स्टॉप लॉस निकाला इसने पहले मेरा, और फिर नेक्स्ट कैंडल सीधा इधर तक भी आया है। चैलेंजिंग हो जाता है बहुत एक ट्रेडर के लिए जब वो ट्रेड उसकी डायरेक्शनली बहुत सही होती है, बट वो होल्ड नहीं कर पाता। 4 आवर में भी एक बहुत अच्छा कैंडल बन रहा है, नेगेटिव कैंडल बन रहा है। मेरा यही एक्सपेक्टेशन था कि यही कैंडल बनेगा, यहाँ पर ऐसे नेगेटिव कैंडल बनेगा। बट प्रीवियस बाइंग जोन पर है ये नहीं भूलना है हमें, ये प्रीवियस बाइंग जोन पर भी है। तो यहाँ से तुरंत सेलिंग करना कैन ऑल्सो बी अ वेरी रॉन्ग डिसीजन। बट जिस हिसाब से यहाँ पर 4 आवर पे बन रहा है यूरो यूएसडी में, आई गेस मुझे इस पे वेट कर लेना चाहिए। अगर यहाँ से फटता है नीचे तो हमें इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाएगा। बाकी तो अभी ये पुल बैक के लिए जा रहा है, इसमें अभी मैं कुछ मतलब ज़्यादा देखूंगा नहीं यूरो यूएसडी में। या तो मैं ये अपना स्टॉप लॉस दे दूंगा, नहीं तो मैं अपने टारगेट तक इसमें थोड़ा सा इसको वेट करूंगा। इसके अलावा अगर कोई भी मैं ट्रेड करता हूँ तो वो मैं एकदम स्कैल्पिंग ट्रेड करूंगा, वो मैं प्लान करूंगा मे बी गोल्ड में मैं प्लान करना चाहूँगा। और सिल्वर कैसा चल रहा है, सिल्वर में भी सेलिंग आ गई होगी अभी तक तो, यस सिल्वर में भी काइंड ऑफ ये हॉल्ट कर रहा है। तो सिल्वर में तो मतलब कहीं से भी कुछ भी प्लान करना थोड़ा मुसीबत हो सकता है अपने लिए। सिल्वर से अच्छा गोल्ड चलता है तो गोल्ड में ही ध्यान देते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला है यहाँ से ना ये बाइंग में भी जा सकता है। ये मतलब एक बस इधर से इसने ना ये कुछ इधर से बायर्स आए, इधर से भी बायर्स आ सकते हैं अगर इसने इस लेवल को नहीं निकाला तो यहाँ से हम छोटा सा ट्रेड प्लान अभी तो नहीं कर सकते हैं खैर, क्योंकि ये सही जगह नहीं होगा कुछ भी करने के लिए। बट
जिस हिसाब से यहाँ से ये अपने मेन पोजीशन तक वापस आ सकता है, मैं यहाँ से एक छोटा सा प्लान कर सकता हूँ। इसको बाय कर सकते हैं। मैंने बाय इसलिए किया है क्योंकि ये 5 मिनट के पुल बैक के लिए जा रहा है, 5 मिनट के पुल बैक के लिए, बस इसीलिए मैंने एकदम काउंटर ट्रेंड लिया है। यहाँ तक मैं इसको अराउंड बुक कर लूँगा अगर ये यहाँ से इधर तक आता है तो। अगर ये यहीं से फट जाता है नीचे तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके सो वी आर आउट। जिस हिसाब से यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है उस हिसाब से ये वापस से अपने बाइंग जोन पे है। ये बाइंग जोन है और ये बाइंग जोन का ब्रेकआउट भी आ सकता है, बट हमें यहाँ से बहुत चौकन्ना हो गए बैठना पड़ेगा। यहाँ से अगर ये फॉल कर गया ना, बढ़िया फॉल कर जाएगा। चलो छोटा छोटा लॉट डिप्लॉय करते हैं। 0.2 यहाँ से सेल करते हैं जहाँ पर अभी ये है। थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं। 0.2 यहाँ से करते हैं जहाँ पर ये भी है करेंटली। 0.2 अगर इस लेवल पे आए तो मैं और 0.2 ऐड करूँगा इसमें। यहाँ पर स्टॉप लॉस में काफ़ी इसमें स्पेस देने वाला हूँ। मैंने खामखा ये लॉसेस देख के ना मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, ये 3 लॉसेस देख के। ये लिटरली मैं प्रॉफिट में क्लोज कर सकता था आज दिन को। ये एक स्टॉप लॉस लगा, ये एक स्टॉप लॉस लगा, ये एक स्टॉप लॉस लगा, तीनों गोल्ड में। 2 सेल थी, 1 बाय थी। ये वाला तो चलो खैर लास्ट वाला मैंने अभी लिया है तो इसको मैं भूल जाता हूँ, बट ये दोनों बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता था। टोटल रनिंग प्रॉफिट इज इन $20। ओके, ऊपर वाला भी चल गया, देख लेते हैं। अगर यहीं से ही सेलिंग आ गई तब तो बढ़िया है, अगर नहीं तो मैं यहाँ से भी सेल करूँगा। तो आज का ये लास्ट ट्रेड एक मैंने लिया है इन सिल्वर, बट ये ट्रेड थोड़ा मैंने गलत समय पे पंच किया है। मैंने एक ब्रेकआउट ट्रेड लेने की कोशिश करी, बट ब्रेकआउट जो है वो अच्छा खासा आया नहीं है। मतलब यहाँ पर अगेन एक ब्लैक बॉक्स सेटअप बन गया है। ये ब्रेकआउट वाला रेक्टेंगुलर बॉक्स है कि इसके ऊपर जाएगा तो हो सकता है एक 1 गो में हमें कुछ लिक्विडिटी हंट मिल जाए इन लोगों की, बट ये वापस से रीटेस्ट कर रहा है तो ठीक है, इसको एक बार रीटेस्ट करने देते हैं और देखते हैं अगर ये रीटेस्ट करने के बाद वापस से कुछ एक अच्छा हाई में बदलता है तो हम इसमें और लॉट ऐड कर सकते हैं। बट अभी के लिए लॉट ऐड करना बेवकूफ़ी हो सकती है थोड़ी सी। अगर थोड़ा नीचे आता भी, अगर हम वहाँ से पकड़ते हैं इसको तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा पिरामिडिंग भी कर सकता हूँ। मेरा मोस्टली मैं अपने टारगेट यहाँ की तरफ कहीं बुक करना चाहूँगा। इसके अलावा जो मेरा यूरो USD का ट्रेड था वो थोड़ा जो है मेरा गलत हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मतलब ये बहुत अच्छा बाइंग लेवल है, यहीं पर ही मैंने थोड़ा सा इसको निकाल दिया। इस लेवल पे बहुत अच्छा बाइंग लेवल था, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया। वापस से 15 EMA से इसने एक ये रिजेक्शन ले रहा है। आई डोंट नो यहाँ से अब ये रिजेक्शन लेके इस लेवल को ब्रेक पास करेगा या फिर यहाँ से ये रिवर्सल में चला जाएगा, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से तो इट शुड गो डाउन, क्योंकि नीचे ज़्यादा कुछ रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है मुझे। तो इस ट्रेड को मैनेज मैं तभी कर पाऊंगा अगर मैं स्क्रीन के सामने रहूँगा, बट आई गेस मुझे थोड़ी देर में तो निकलना पड़ेगा स्क्रीन के सामने से। काफ़ी वक्त हो गया, मैं स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया है। इस लेवल के नीचे आता है तो मैं इसमें भी अपना स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया और टारगेट लगा के छोड़ दिया, व्हाटएवर कम फर्स्ट। अगर $15 का स्टॉप लॉस चला गया तो $15 दे दूंगा, नहीं तो टारगेट आगे टार के दे दूंगा। और जो भी होगा आज छोटा सा एक लॉस में दिन को क्लोज करूंगा। बट कुछ ऐसे ट्रेड्स थे जहाँ पर हम आराम से प्रॉफिट कर सकते थे, लाइक इजीली, बट नहीं चला। तो मैंने कुछ स्कैल्प भी करके देखा था, कुछ एवरेजिंग मैंने कोशिश करी, ये कुछ थे। तो ये यूरो USD वाला कट किया था, बाकी ये 2-3 थे मेरे जो मैंने एवरेजिंग करने की कोशिश की थी। इसमें एक मेरा 0.05 से गोल्ड का सेल था,
एक अच्छा कैंडल बना था डायरेक्शन में $23 वहाँ पर निकाले थे। एक ही मैंने ब्रेक इवन काइंड ऑफ, ये 2 ब्रेक इवन और एक स्लाइट लॉस, इसके अलावा एक $25 का भी प्रॉफिट आया है। ओवरऑल -10 मैंने लेकर आ गया हूँ, -48 से -10। एंड अभी अगर ये फेल कर जाता है पूरी की पूरी तरह, अगर ये फेल कर जाता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि थोड़ा इधर से जो है यहाँ तक आने के बाद ऊपर चला जाए, बट मैं अपना स्टॉप लॉस इसमें सबसे पहले दूंगा, क्योंकि मैंने ये ट्रेड अराउंड 1:1.5 का रख दिया है। अभी ये ट्रेड हो गया 1:1.5। स्टॉप लॉस है यहाँ पर, टेक प्रॉफिट है यहाँ पर। ट्रेड लेने का वैसे इधर की तरफ थोड़ा सा मैं डाइसी था, बट ठीक है, फिर मैंने ऑर्डर पंच कर दिया कि देख लेते हैं अगर अच्छा खासा कुछ बनता है तो। ऐसे 1 आवर में जो है हमारा सबसे अच्छा स्टॉप लॉस होगा वो ये कैंडल के बॉडी विक पे होगा, बट मैंने थोड़ा सा और स्पेस दिया है कि चलो ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये इसको भी फॉलो करता है तो इस ट्रेंड लाइन तक तो मे बी चलो और इसमें देना पड़ेगा। ट्रेंड लाइन से बस थोड़ा सा नीचे मैंने रखा है। वैसे इसमें एक स्कैल्प कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट का फेलियर टाइप बन रहा है, तो अगर मैं 1 मिनट पे जाता हूँ और इसमें अगर मैं जल्दी से एक स्कैल्प पकड़ने की कोशिश करता हूँ, 0.5 से सेल होगा मेरा। ये मैंने सेल किया है। टीपी विल बी, अरे हट जा यार, टीपी विल बी अराउंड हेयर। देखते हैं अगर यहाँ से अच्छा खासा कुछ सेल हम कैप्चर कर सकते हैं तो। ये ब्लैक बॉक्स सेटअप बना है, एक ब्रेकआउट आया, वापस मार्केट साइडवेज रहा। साइडवेज होने के बाद यहाँ से पूरा डंप आया। अब ये जो डंप आया है, ये जितने भी लोगों ने बाई किया है इधर से, ये थोड़ा पैनिक करेंगे, तो इनके लेवल पे भी मार्केट आ सकता है इधर की तरफ। बस प्रोवाइडेड ये हमारा स्टॉप लॉस ना ले जाए, इसलिए मुझे थोड़ा स्टॉप लॉस में और स्पेस देना पड़ेगा। पूरा रिवर्सल हो गया इस लेवल से तो वो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से तो आई गेस आई कैन टेक प्रॉफिट इन दिस ट्रेड। है छोटा सा स्कैल्प ट्रेड है राइट नाउ, छोटा सा स्कैल्प ट्रेड, तो $15-16 मिल जाएंगे इसमें अगर आते हैं तो। सेकंड जो दूसरा ट्रेड है उसका बस ठीक है, बहुत बढ़िया कैंडल बन रहा है 5 मिनट पे, अच्छा है। देखते हैं, इसका टेक प्रॉफिट आ जाना चाहिए इजीली, ज़्यादा ये दिक्कत तो नहीं करेगा। स्टॉप लॉस को यहाँ रख लेते हैं, कम से कम स्टॉप लॉस पे रखते हैं इसको, और कम कर लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया, छोटा सा है बस। एक इससे स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा है ना, बस इस वजह से ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है, इसलिए मैं इसको देख लेता हूँ। काट तो दूंगा, काट दे $6 पे। रुक जाते हैं, 9, 10, 10, 11 चलो काट देते हैं। ओके डन, अराउंड $8 इसमें हमारा आ गया है। इसके अलावा अभी हमारा $9 का लॉस ही चल रहा है, तो इसको हटाते हैं पहले तो। कोई सर्च रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना कि बस ये जो हमारा बाय और सेलिंग के बीच में जो लाइन है, सॉरी ये जो हमारा स्प्रेड्स है ना, जो आस्क और बिड के बीच में है, ये अगर मेरा टीपी भी अगर ले जाता ना, जब तक ये स्प्रेड का अपर वाली लाइन इस टीपी पे हिट नहीं होगा ना, तब तक ये ऑर्डर क्लोज नहीं होता। तो मैनुअली यहाँ पर, क्योंकि स्कैल्प था तो मुझे मैनुअली क्लोज करना पड़ा, ये जितना मैक्सिमम मैंने ले जा सकता था उतना। अभी देखो ये यहाँ पर आ गया है, तो मतलब ये हमारा एक लास्ट स्कोप बन सकता है अगर ये ब्लैक बॉक्स वाला सेटअप अगर चल गया तो। अब यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो हमारा ये टेक प्रॉफिट दे देगा, तो थोड़ा टेक प्रॉफिट में भी कॉम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। अगर पूरा ही डंप हो गया तो फिर वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन इट, अपना इसमें फिर ये लॉस बुक करके निकलना ही पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये वाला ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया है।
पूरा रिवर्सल काइंड ऑफ आ गया है यहाँ पर, तो इस ट्रेड में रहना अपने लिए सही नहीं था। फिर भी आज ट्रेडिंग डे काफ़ी सारी ट्रेड्स की हैं और मैनेज ठीक ठाक कर लिया है, बट नेगेटिव्स की स्ट्रीक बन रही है, इनको थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा। ये है कि जहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ वहीं से ही थोड़ा रिवर्सल आ जाता है, बस यही देखना है कि मैं एंटर कहाँ से गलत कर रहा हूँ। तो ये ब्लैक बॉक्स वाला सेटअप तो तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ से बाइंग नहीं आती है। बाइंग देखने के लिए मैं शायद स्क्रीन के सामने रहूँगा नहीं, बिकॉज इट्स टू लेट नाउ। बट एक यूरो यूएसडी में मुझे अच्छा खासा दिखा था, 15 मिनट पे EMA से रिजेक्शन आ रहा है, बट नीचे से एक बहुत अच्छी बाइंग जोन भी है। ये बाइंग जोन में यहाँ पर ही थोड़ा सा जो है साइडवेज ना हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पर इंटर नहीं किया। बाकी मैंने एक चीज़ सीखी है कि एंट्रीज जो है ना, वो अगर हम डिफ़ाइन करें अपने EMA के आसपास कहीं, या EMA पर आते से ही कुछ अगर रिजेक्शन आ रहा है तो उस पर प्लान करें, तो हम एक बड़ा प्रॉफिट भी कैप्चर कर सकते हैं अगर हम लोग ट्रेंड के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अब स्क्रीन के सामने से हट जाना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।